प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, इस 10 मिनट के शो में हम लोग आज बात करेंगे बाल दिवस के ऊपर, जो कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और प्यारे दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं, तो इस सेशन को 10 मिनट के सेशन को देखना बेहद अति आवश्यक है। क्योंकि बाल दिवस के पीछे क्या कारण है कि हम लोग प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाते हैं। इस 10 मिनट के शो में आपके पूरे के पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि हम लोग बाल दिवस क्यों मना रहे हैं, बाल दिवस हम लोगों ने मनाना कब से शुरू किया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और उन तमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित जो भी फैक्ट रहेंगे अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, प्रतिवर्ष भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस की शुरुआत की बात करें, कब से हुई है, क्यों मनाते आए हैं, मनाने का क्या रीज़न है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 14 नवंबर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है। यानी कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे मनाया जाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पर हम बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं इनके बर्थडे को? तो प्यारे विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। लगाव की बात करें तो पंडित नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। बच्चों को उनके अधिकारों से कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए। सर्वांगीण विकास की बात करें तो बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यानी कि सर्वांगीण विकास, हर तरह से विकास होगा, तभी अपना देश सशक्त और मजबूत होगा। बालकों के अधिकारों की बात करें या फिर अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बालकों के ऊपर बेहद ज़्यादा काम थोपा जाता है। जैसे कि बच्चों को कह दिया जाता है कि आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बालकों का बचपन अति सुंदर होता है। बचपन अगर हम लोग अपने बचपन में लौटते हैं, बचपन की पुरानी यादें को ताज़ा करते हैं, तो एक अनोखी महक आती है। ऐसा मैं कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर स्कूल में बाल दिवस मनाया जाता है। कई संस्थानों में और भी बात करें तो बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस के ऊपर हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि बच्चों को उनके अधिकारों से कभी भी वंचित नहीं रखेंगे। साथ ही साथ बच्चों को अधिकार भी देंगे। अधिकारों से तो कभी वंचित रखना ही नहीं है। साथ ही साथ उनको कर्तव्यों के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि बच्चे देश की भावी भविष्य है। भारत की बागडोर किस पे टिकी हुई है? बच्चों पे टिकी हुई है। तो अधिकारों के साथ साथ बच्चों को कर्तव्यों को भी अवगत करवाना जरूरी है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर मूल कर्तव्य दे रखे हैं। जिस प्रकार से भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है, उसी प्रकार से बच्चों को भी हमारे को समय समय पर मूल कर्तव्यों से अवगत कराना अति आवश्यक है। क्योंकि कर्तव्यों के बारे में बच्चे जानेंगे तो सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। क्योंकि भारत का भविष्य किस पे टिका हुआ है? बालकों पर टिका हुआ है। तो हम लोगों को बाल दिवस के ऊपर एक संकल्प लेना है कि बच्चों को अधिकारों के साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों से भी अवगत करवाएंगे। बालकों का सर्वांगीण विकास होना बेहद ज़रूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बालकों को कहते हैं पेरेंट्स कि आपको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बनना है, पायलट बनना है, टीचर बनना है। बालकों को आप फ्री कर दीजिए। बालकों की जिस विषय के अंदर रुचि है उसके कौशलों को विकसित होने दीजिए। बच्चों को शिक्षा थोपिए मत। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, शिक्षा का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का, हमारा मनुष्य का, मानव का सर्वांगीण विकास होना है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों का होना अति आवश्यक है। देश के प्रति देशभक्ति की भावना होना अति आवश्यक है। तो सीधे हम लोग बात करते हैं कि बाल दिवस की शुरुआत कब हुई थी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो एक जगह है जिसका नाम है जिनेवा। जिनेवा की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके स्विट्जरलैंड में जगह है जिसका नाम है जिनेवा। यहाँ पर 1925 में कई देशों के सदस्य इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि बालकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। बालक भी कुछ है, बालकों के भी अधिकार होने चाहिए, क्योंकि बालक है तो सब कुछ है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ये कहा था कि देश का भावी भविष्य बालकों पे ही टिका हुआ है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करें कहीं पर बच्चों के अधिकारों की बात कहाँ पर हुई थी, तो 1925 में हुई थी और जिनेवा में हुई थी।
उसके बाद में बात करें तो यूएनओ की महासभा, और यूएनओ की महासभा ने 20 नवंबर 1959 से बाल दिवस मनाना शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर 20 नवंबर से सुनाना शुरू किया यूएनओ ने, तो भारत ने कब से किया? बिल्कुल, भारत भी 20 नवंबर को ही प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाता था। लेकिन बात करें 1964 और 1964 में हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है। 1964 में निधन हो जाता है। उसके जस्ट अगले ही साल 1965 से भारत में 14 नवंबर से बाल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो बच्चों में अत्यधिक लगाव होने के कारण इस दिन को याद रखने के तहत 14 नवंबर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, उस दिन बाल दिवस मनाना शुरू किया। अब देखिए, हर बच्चे को विकास का अधिकार, हर बच्चे को क्या है? विकास का अधिकार है। और विकास की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वांगीण विकास का अधिकार है। सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान होना चाहिए। सभी के लिए क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको पता है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A, फटाफट से कमेंट करके बताइए 21A में क्या लिखा हुआ है? शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भी बच्चों के लिए फ्री निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद में बात करें मूल कर्तव्यों में भी अभिभावकों का ये दायित्व बनता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों का सम्मान होना चाहिए, यानी बच्चों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी तमाम लोग देख रहे हैं, देश के नागरिक, आपके बच्चे हैं, आप उनको सम्मान के साथ में बुलाइए। जैसे किसी का नाम है अशोक तो अशोक जी, रमेश तो रमेश जी। जो आप थोड़ा भाषा कौशल विकास कीजिए, भाषा कौशल का, जिससे बच्चों के अंदर एक अपन कह सकते हैं बूस्टअप होगी इम्यूनिटी। उनको भी लगेगा कि हमारी भी कुछ ज़िंदगी है, हमारा भी सम्मान है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना, तभी हमारा बाल दिवस मनाना सार्थक होगा। उसके बाद में बात करें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, नेहरू जी एक नज़र, यानी कि ये अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न आते रहते हैं, चाहे हम लोग कंपटीशन की बात करें या फिर स्कूली शिक्षा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था आपके 14 नवंबर 1889 यानी 1889 को, और इनका निधन हुआ था 1964, और 1964 में 27 मई को। बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये प्यारे साथियों विदेश मंत्री भी थे, प्रथम विदेश मंत्री भी थे। भारत की प्रारंभिक विदेश नीति के जनक कौन कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, मध्य रात्रि में भाषण दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट भाषण है, भाग्यवधु के साथ चिर प्रतीक्षित भेंट। ये भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ट्रस्ट विथ डिस्टिनी, ये भाषण का शीर्षक था। लोकतांत्रिक समाजवाद के जनक, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और 1955 में नेहरू जी को मिला था मेरे साथियों भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखिए नेहरू जी के विचार क्या थे। नेहरू जी ने कहा था कि मैं खुले रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं। क्या हूं? समाजवादी भी हूं और गणतंत्रवादी भी हूं। समाजवादी की बात करें तो नेहरू जी चाहते थे कि सभी को साथ में लेकर के चलना है, समाज के अंदर जो गरीब और अमीर की खाई है उसको कम करना है। समाजवादी और गणतंत्रवादी। वोट की अपेक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 7 स्टार लगा लीजिए कंपटीशन प्रतियोगिताओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है कि वोट की अपेक्षा रोटी ज़्यादा जरूरी है, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र अति आवश्यक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जनता को वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन वोट देने से केवल और केवल वोट देने से उनको मज़ा नहीं आएगा। यानी तो फिर तो आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र की अति आवश्यक है। यानी अपन बात करें कि 90% लोगों के पास में केवल 10% पूंजी, और 10% लोगों के पास में 90% पूंजी है, तो फिर लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र कहाँ से आया? तो ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें क्या कहा था? तो कहा था कि समुदाय का आत्मानुशासन तथा सहिष्णुता
न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हो, बल्कि उनके प्रति भी रखनी है जिससे हम लोग असहमत हैं। यानी समुदाय के अंदर आत्म अनुशासन अपने को बनाए रखना है, सहिष्णुता रखनी है, केवल और केवल उन लोगों के लिए नहीं जिनसे हम सहमत है, उनके साथ में भी रखनी है जिससे हम लोग सहमत नहीं है। आगे देखिए, नेहरू जी संबंधी विचार। नेहरू जी के संबंधित गांधी जी ने कुछ बातें कही थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही थी, विंस्टन चर्चिल ने भी कही थी। इम्पोर्टेंट बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि हमारा अंग्रेज, गांधी जी ने नेहरू जी को भारत का अंग्रेज कहा था, और साथ ही साथ कहा था कि मेरे मरने के बाद में मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? नेहरू होगा। ये बात किसने कही थी? ये गांधी जी ने कही थी। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद गांधी जी ने एक बात कही थी कि जहां उसमें एक योद्धा के समान साहस व चपलता है, वहां एक राजनीतिज्ञ और बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी है। वह एक निडर, निष्कलंक और निर्दोष सरदार है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। बहुत बड़ी बात कही थी गांधी जी ने कि राष्ट्र नेहरू जी के हाथों में सुरक्षित है। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने कही थी। उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छी बात कही थी, और कही थी कि आने वाले कल का प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू है। और चर्चिल ने तो एक बात कही थी, और वो बात थी द्वेष रहित निर्भीक व्यक्ति। तो इन कोटेशन को भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, बाल दिवस पर हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि बच्चों को उनके अधिकारों से कभी भी वंचित नहीं रखेंगे। बच्चे क्या है? देश का भविष्य है। अगर हम लोग ये संकल्प लेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि बच्चे हैं तो क्या है? बच्चे दिल के क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। और देश का भविष्य किस पे टिका हुआ है? बालकों पे टिका हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 10 मिनट का एपिसोड, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरे अंदर एक नई एनर्जी आएगी और मैं अगला वीडियो आप लोगों के सामने बेहद जल्दी लेके आ जाऊँगा। जय हिंद, जय श्री राम।